हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अंकित। क्लास 12th आर्ट्स साइड वाले जितने भी बच्चे हैं, आज उनके लिए एक अच्छी वीडियो आने जा रही है। ये वीडियो आपके देखो सब्जेक्ट हिंदी की है, जिसका आपका पेपर है 20 फरवरी को। ठीक है, आपकी 3 बुक्स है, अंतरा, अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज़्यादातर आते ही हैं। ठीक है, या कह भी सकते हैं कि आप इनको भी कर लेंगे तब भी इसका आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर मुझे लगेगा कि इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आपको बताने चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा। तो आज के लिए हम अंतरा भाग 2 के आपके पूरे चैप्टर्स में से, पूरे सिलेबस में से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं। 10 क्वेश्चन है मेरे पास आज। तो मैं आज आपको ये 10 क्वेश्चन बताता हूँ कि आपने ये कैसे कैसे करने हैं, और इन्हीं में से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसे अनुभव करती हैं? जब रामचंद्र जी वनगमन के लिए जा चुके थे, तब उनकी वस्तुओं को देखकर माता कौशल्या ने क्या अनुभव करा? ठीक है, जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा चुके थे, ठीक है, अब वो कैसे गए थे किसी को बताने की जरूरत है नहीं, सबने रामायण देखी है। ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब वो 14 साल के लिए, 14 वर्षों के लिए जब वो वनवास चले गए, ठीक है, तो रामचंद्र जी के खिलौने, उनकी पादुकाएं, उनके वस्त्र, उनका बाण धनुष, ठीक है, उनके वस्त्र इत्यादि जो भी उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को देखकर माता कौशल्या कैसे अनुभव करती हैं, क्या अनुभव करती है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। यदि किसी ने रामायण देखी है, उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है। देखो, रामायण देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी रट्टाफिकेशन की तरह लिखे जो आप कहानी लिख दो, नहीं। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो 2 नंबर का हो तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखोगे, 4 नंबर का हो तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिखोगे, फालतू कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, जो पूछा है सिर्फ उतना लिखना है। तुलसीदास के संकलित काव्यांश के आधार पर भरत और राम के प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। भरत मिलाप जो वाला, भरत और राम के प्रेम के ऊपर जो आपका काव्यांश है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ठीक है, तो अपने शब्दों पर या फिर आप काव्यांश के आधार पर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, काव्यांश के आधार पर, अगर आपको काव्यांश के अकॉर्डिंग मतलब लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, टीचर आपको तब भी नंबर दे देगा। बस आपको लिखना वही है जो क्वेश्चन में पूछा है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, हिंदी में नंबर वही कटते हैं कि आप फालतू कुछ भी लिख देते हो। टीचर सोचता, आप सोचते हो कि भैया टीचर तो पागल है। देखो, टीचर कोई पागल नहीं होता, टीचर उतने ही नंबर देगा जितना आपने लिखा है और जो उसे रिलेटेबल लगेगा। ठीक है, जो उसे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड लगेगा वो उतने पे ही नंबर देगा, बाकी वो काट देगा। तो आपने उतना ही लिखना है कि भरत और राम के बीच में जो भी प्रेम था, क्या क्या कैसा प्रेम था। वो भरत को जो है लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, कोई आपस में गेम खेलते थे, अगर भरत हारता था तो भी उसे वो जिता देते थे। ठीक है, वो भरत किसका पुत्र था? केकई का पुत्र था। ठीक है, वनवास के टाइम पे कौन बुलाने गया था? भरत गया था। उन्होंने उस भरत ने अपनी सारी, अपना प्रेम, अपनी भक्ति जो उसके अपने बड़े भाई के प्रति थी, उन्होंने वहाँ पे सारी वनवास में दिखाई, जिसे देखकर, ठीक है, तीनों लोग भी, माता और उसकी सारी उनकी जितनी रानियाँ थी, जिनकी और उन सबकी जो जो पत्नियाँ थी, सब खुश थी देख के कि भरत ने अपना कर्तव्य निभाया और अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम दिखाया। कैसे इन दोनों के बीच में प्रेम था, भरत और राम के बीच में। ठीक है, तो वो आपको इस वाले क्वेश्चन में बताना है। रामचरितमानस के कितने खंड हैं? अब देखो, सबके घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है। ठीक है, बड़े बूढ़े बच्चे भी, बहुत से घर में होता है कि बच्चे भी पढ़ते हैं। तो देखो, ये जनरल सा सवाल है, सबको पता होना चाहिए कि कितने उसके अंदर खंड हैं। तो जो भी खंड है, 7 8, और जो भी आप उसके अंदर खंड है वो आप सारे बताने। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता दूँ, बालकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड, लंका कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड, ये सारे खंड है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वृक्षों से पत्तियां किस माह में गिरती हैं, इससे विरहणी का क्या संबंध है? वृक्षों से जो पत्तियां गिरती हैं, कौन से माह में गिरती हैं? पतझड़ कब आती है, कौन से महीने में आती है? ठीक है, और यहाँ पे कवि विरहणी का क्या संबंध बताता है, वो आपने बताना है। 12मासा आपका एक काव्य है, ठीक है, उस काव्य का कथ्य बताना है। 12मासा का एक कथ्य बताना है। कथ्य मतलब उसके अंदर उसका भाव क्या है 12मासा का। ठीक है, मेन मोटिव क्या है, मोरल क्या है उसके अंदर। ठीक है, वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे नायिका कौन है? आपने कविता पढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे नायिका के प्राण तृप्त ना होने पाने के कारण क्या है
वो आप अपने शब्दों में लिखोगे। विद्यापति की विरहणी नायिका का काव्यांशों के आधार पर अपने शब्दों में चित्रण करें। अगला क्वेश्चन, पहचान लघु कथा के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया। पहचान एक लघु कथा है, ठीक है, आपकी काव्य है, लघु कथा है एक, अगर आपने वो पढ़ी है तो उसके माध्यम से आपने क्या बताना है कि लेखक ने क्या संदेश दिया। एक लघु कथा और है आपकी, कौन सी, चार हाथ। चार हाथ के अंदर किस व्यवस्था को प्रकट करा है, ठीक है, चार हाथ लघु कथा में किस व्यवस्था को लेखक ने प्रकट किया है, कवि ने प्रकट किया, वो आपने बताना है, ठीक है। सिंगरौली की ऐतिहासिकता के बारे में आप क्या जानते हैं। सिंगरौली क्या था, उसकी ऐतिहासिकता क्या थी, वो आपने बतानी है, ठीक है जी। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जो आपने अंतरा भाग 2 के हैं, ठीक है। इसके अंदर काव्यांश भी है, गद्यखंड दोनों है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा इससे रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको बताने चाहिए मुझे, तो आपके 20 तारीख का पेपर है हिंदी का, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। मेरी एक सजेशन ये रहेगी कि आप जितने भी आपके लेखक हैं, चैप्टर आपके आने हैं, सभी चैप्टर्स के लेखक की आप जीवन परिचय याद कर लें, ठीक है। जितने भी आपके आपके गद्यखंड के जितने भी लेखक हैं जो जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, सबका जीवन परिचय आप डेली याद करें। एक एक लेखक का भी आप याद करोगे तब भी आपको 20 तारीख तक आपके पेपर तक आपको लेखक के जितने भी जीवन परिचय वो याद हो जाएंगे। प्लस जिस लेखक ने जो चैप्टर लिखा है वो चैप्टर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में एक गद्यखंड आएगा, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यखंड या प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से या किस कविता से लिया गया है, इसका लेखक कौन है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि उस काव्यांश का कवि कौन है और वो काव्यांश कौन सी कविता से लिया गया है। तो आप एक छोटी सी कॉपी भी बना सकते हो या एक पेपर पे लिख सकते हो, 2 पेपर बना लो, ठीक है, 2 पेपर बना लो। एक में आप लिख लो काव्यांश लेखक और उसकी कविता, एक में लिख लो गद्यखंड लेखक और लेखन और चैप्टर, ठीक है, चैप्टर के नाम। एक तरफ लेखक के नाम लिख लो, एक तरफ उसके आगे वो लिख लो उनके नाम। ऐसे ही कविता का नाम लिख लो एक तरफ और एक तरफ लिख लो कवियों के नाम। 2 पेज आप डेली बना लो और उनको डेली याद करो, ठीक है, कि कवि कौन है, किस चैप्टर का लेखक कौन है, ठीक है। ये तो हो गया आपके लेखक और कवि याद करने की बात। अब आ जाती है कि जो जो आपके चैप्टर्स के लेखक हैं उनका आपको जीवन परिचय डेली याद करना है। एक एक याद करोगे तब भी रोज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपका जो भी कविता है आपकी, उसके आपके जो भी कवि हैं, जैसे आपका कॉर्नेलिया का गीत है, ठीक है, सरोज स्मृति है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये जितने भी कवि हैं सबकी आप रोज़ एक एक जीवनी याद करें, ठीक है। जीवनी में आपको उनका इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, क्या काव्यगत विशेषताएँ, कितनी रचनाएँ लिखी, क्या उनकी विशेषताएँ, भाषा शैली क्या है, या आपने कवि के परिचय में बतानी है। आई होप पिछली बार भी लास्ट ईयर से ये क्वेश्चन आते हैं और आई होप कि इस बार भी ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेबली आता ही आता है, ठीक है। ऑप्शन में आएगा या तो एक कवि एक लेखक का आएगा लिखने के लिए, या दोनों लेखक के आ सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो मेरी माने तो आप सारे ही याद कर लें, कवि के और लेखक के। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर मुझे और भी अच्छी वीडियो लगेंगी जो आपको मुझे देनी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक आप शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अंतराल के साथ।